हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति पे हमने जो कॉन्सेप्ट बताए हुए थे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हुए थे। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं और उन पे हम एनालिसिस करेंगे थोड़ा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है तो उस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर -1/2। कॉस थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है हाफ। ओके, हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ। ओके, इसकी जनरल वैल्यू बताना है तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, ये हाफ किस में वैल्यू होती है -हाफ, तो ये होता है कॉस 2π/3 की। और थीटा के लिए जनरल वैल्यू के लिए व्यापक जो मान होता है उसके लिए क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2nπ ± 2π/3, इस तरीके से। तो एक बार क्या होता है प्लस, अगर हमसे क्वेश्चन डबल पूछ रहा है आंसर तो उसमें डबल अपना आंसर देंगे, या कि हमसे सिंगल आंसर पूछ रहा है तो 2nπ ± 2π/3 और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने और इस पे हमने जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट हमने करवा दिए थे नेक्स्ट वीडियो में, और आज हमारा केवल और केवल इस पे प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे अपना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा हुआ है कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कॉसेक थीटा इक्वल टू -2। इसको रिवर्स करो, चेंज करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन -2 किस में वैल्यू होती है तो -π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा nπ प्लस -1 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा -π/6, या nπ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा -1 की पावर n π/6। तो थीटा का ये व्यापक मान आएगा साइन में, क्या हो जाएगा nπ -1 की पावर n इंटू π/6। तो ये रहेगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना है और उसी पे सारा जो मतलब जिस तरीके से हमें दिया गया क्वेश्चन है और जैसे हमसे क्वेश्चन के लिए पूछता है वैसे वैसे ही इन सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपने हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, या साइन थीटा इक्वल टू 3√3/2। अब स्क्वायर था, स्क्वायर से हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है तो π/3 की, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा nπ ± π/3। क्या रहेगा थीटा इक्वल टू, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से मैंने मान ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पे nπ ± π/3 होगा मान जाके। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है तो उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू -1। लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा के जनरल वैल्यू के लिए देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू और tan π/4, और ये माइनस रहेगा क्योंकि -1 है। tan थीटा इक्वल टू -π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा nπ माइनस का π/4। tan थीटा इक्वल टू माइनस का π/4, इस तरीके से आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, अगले के लिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन और उस पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। तो हमसे कह रहा है थीटा इक्वल टू 1। थीटा बराबर क्या होगा,
तो यहाँ से देखो साइन है कॉस है, तो कॉस को चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 का सबसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या 0। माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि 4 से 1 लेस होगा। तो अगेन 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 3 कितना लाना है 4, तो आगे पढ़ो। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इससे और इससे 2 कॉमन है और साइन थीटा भी कॉमन है, तो इधर बचेगा 2 साइन थीटा प्लस का 3 माइनस कॉमन ले लो और 1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखो 2 साइन थीटा प्लस 3 2 साइन थीटा प्लस 3 दोनों से कॉमन हो गया इससे और इससे, और इधर क्या बचा 2 साइन थीटा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया कि 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख लिया, तो ये हो गया 2 साइन थीटा बराबर माइनस का 3 या साइन थीटा बराबर माइनस का 3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 3/2। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो उस पर बात कर लें। तो अगला हमारे पास दूसरा, और ये हमारे पास माइनस का 3/2 जो -1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा काम में नहीं आने वाला। तो दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखो, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो π/6 की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 या थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और π/6। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ओके गाइस, 1 सेकेंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये हमें फार्मूला पता है कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा का 2 इंटू कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 या कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आगे अगेन तो ये हो जाएगा कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास π/3 या 2 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 या थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस का π/6। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस π/6, क्योंकि 2 से भाग जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब इसमें एक बार क्या करना है कि प्लस ले लो, एक बार क्या करना है प्लस ले लो। इफ n इज ऑड, तो n का मान क्या है देखो, एक बार प्लस लोगे तो दूसरा आंसर आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा आंसर आएगा। तो n बराबर प्लस लोगे तो दूसरा, तो सीधे एक साथ पूरा ये आंसर ही लिखा जाता है। अगर इसमें कुछ और कुछ बोला है तो उसके लिए आंसर दूसरा हमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा nπ प्लस माइनस π/6 ही आएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे एनडीए में भी आते क्वेश्चन, नेवी में भी आते हैं, कोस्ट गार्ड में भी आएंगे। फिलहाल इस तरीके का क्वेश्चन एयरफोर्स में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ आपके चैप्टर में है, आपकी पार्ट में है, तो ज़रूरी नहीं कि आए ना, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपको जब 27 चैप्टर दिए हुए हैं तो हर एक चैप्टर पे बात करना हमें ज़रूरी है और हर एक चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके हमें एग्जाम हॉल में बैठना है, ताकि हमें जो स्कोर करना है 20 आउट ऑफ 25। अब वो एक बात दूसरी है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें गिव अप करना है,
ठीक है। और बाकी ज़्यादातर अधिक मामलों में यही देखा जाता है कि जो हमारी तैयारी होती है 20 आउट ऑफ 25 होती है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। अब परीक्षा हाल में हाँ ये बात सही है कि आपको जितने आ रहे क्वेश्चन हैं उस हिसाब से आप करो, ज़्यादा क्वेश्चन को गलत नहीं करना। सबसे पहली बात है, मेरा प्लस पॉइंट यही होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक है कि मेरे से नहीं हो रहा है तो उस पर आप जोर ज़बरदस्ती ना करो, उस क्वेश्चन को गिव अप करो। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले सॉल्व करो, और आफ्टर जब हमारे पास टाइम बच रहा तो जो क्वेश्चन हमने गिव अप किया था उस पर थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। तो यही सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करें। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो कह रहा है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखो 3 सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, प्लस 10 को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना कास स्क्वायर थीटा, और ये इधर 3 और इधर रहेगा 5। ओके, तो ये इधर हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कास स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस दोनों में से किसी को चेंज कर लें। तो यहाँ पे इसको देखो मल्टीप्लाई करवा रहे, तो 3 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इधर से अगेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, या साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। स्क्वायर से ट्रांसफ़र की वैल्यू, तो यहाँ से हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, या थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर ये होने वाला है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले उसको चेंज करो। तो चेंज करने के बाद में अगर स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर से वैल्यू ट्रांसफर वर्गमूल लो, वर्गमूल लेके जो स्क्वायर के लिए वैलिड होती चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने से हमें हमारा ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है cos 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि cos 3 थीटा cos 2 थीटा को इधर लाओगे, तो ट्रांसफर करके इधर लाए तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos 2 फार्मूला लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 5 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 इंटू माइनस में है, सॉरी माइनस में है तो साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दोनों को अलग अलग बराबर कर रखो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से साइन 0 कितना हो जाएगा साइन 0। अब यहाँ से थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा n पाई, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई, कितना हो जाएगा 2n पाई। दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास है साइन 5 थीटा बाई 2, साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 0, या थीटा 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, या 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई,
या थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई कितना 5। तो थीटा के दो मान आए, कौन कौन से, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई कामा 2n पाई बाई 5। तो इस तरीके से हमें दो आंसर मिले जाके। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या था, देखो cos 3 थीटा लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को इधर लाए तो हमें फार्मूला एक मिल गया। फार्मूला क्या था सी डी का। अब सी डी फार्मूला को चेंज किया क्योंकि माइनस लगा था, दोनों पूरा किस में रहेगा साइन में। तो एक बार साइन वाले को जीरो रखा, दूसरे वाले को साइन वाले को जीरो रखा, जीरो रखने के बाद दो हमें आंसर मिले, एक ये और एक ये। तो दोनों हमारे पास इस तरीके से आए। ठीक है, आगे बढ़ के बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो उस पर बात करते हैं। नया हमारे पास क्वेश्चन है जो उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है देखो लिखा है tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। तो कह रहा है थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। अगेन tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब थीटा की जनरल वैल्यू याद करनी है तो यहाँ से 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। 2 थीटा को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस का पाई बाई 2, या थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस का पाई बाई 14, पाई बाई 14, या ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14, कितना हो जाएगा पाई बाई 14। तो इस तरीके से अपना हम क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारा ये आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से बात हमें करनी होती है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये अगर हमारा क्वेश्चन लगा है तो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा प्लस का tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, कितना है √3। तो कह रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। जब इस तरीके के फार्मूले को हमने जब आगे ड्राइव किया था तो क्या बताया था कि इन दोनों का सम क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, उसको उधर ट्रांसफ़र करें तो √3 माइनस, तो इधर हो जाएगा √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस का tan 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू, इससे √3 कॉमन लिया तो इधर हो गया 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब यहाँ से उधर से पूरा कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस का tan 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये फार्मूला किसका हो गया tan 3 थीटा बराबर tan, और ये हो गया पाई बाई 3 का। तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया n पाई प्लस का पाई बाई 3, कितना हो गया n पाई प्लस का पाई बाई 3। तो थीटा बराबर कितना हो गया n पाई 3 प्लस का पाई बाई 9, कितना हो गया पाई बाई 9। तो इस तरीके से हमें आंसर मिला जाके। ठीक है, क्योंकि थीटा को इधर ट्रांसफ़र किया तो n पाई 3 प्लस पाई बाई 9। तो ये हमारा आंसर हुआ जाके। जब अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा हो गया, बराबर कितना लिखा tan √3। तो √3 किसके बराबर होगा पाई बाई 3 के, क्योंकि tan 60 का मान होता है तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो डायरेक्ट आप केवल एक स्टेप पे क्वेश्चन लगेगा, केवल और केवल एक स्टेप में क्वेश्चन लगेगा। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से काम होगा। हमने पहले भी बताया है, आगे भी बता रहे हैं, आगे बताते रहेंगे कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपका काम जल्दी होने वाला होगा तब तो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अगला। और ये माइंड पावर तो बहुत ज़्यादा कि कॉमन सेंस यही लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला कब लगने वाला है और उस पर बात कितनी जल्दी हम सोच पाए। नेक्स्ट है cos 2 थीटा प्लस का cos थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन cos 2 थीटा cos थीटा cos प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का cos थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इससे कॉमन लिया तो ये हो गया 2 cos थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। कितना हो गया पाई बाई 2। तो थीटा बराबर एक बार ये मिला जाके हमें। दूसरी बार बात करें, एक बार देखो इसके दो आंसर मिल सकते हैं। तो एक क्या मिल सकता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इस तरीके से भी मिल सकता है आपको। या देखो दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2, या cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। तो थीटा का जनरल मान, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो कितने आंसर मिले, 2 आंसर मिले जाके। कौन कौन से, तो एक तो आंसर थीटा बराबर मिला जाके कितना 2n, ठीक है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, और दूसरा जो हमारे पाई बाई 2 है, और दूसरा जो आंसर है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो एक ये हो गया और ये हमारे पास आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी आ रहा हमें इसी तरीके से करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है आगे उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 3x इंटू tan 7x, tan 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है x इज इक्वल टू वाट, x बराबर क्या होगा। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो tan 3x को चेंज करेंगे तो sin 3x अपान cos 3x प्लस sin 7x अपान cos 7x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉरी, इट इज नॉट मल्टी, प्लस में है इंटू में है, तो ये हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin 3x इंटू sin 7x, sin 7x, और इधर हो जाएगा cos 7x इंटू cos 3x इज इक्वल टू कितना 0। क्योंकि इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जो नीचे वाला रहेगा उधर 0 के ट्रांसफर हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास हो जाएगा cos 7x माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, या cos 4x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, या 4x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 2 जा 8। तो x बराबर मान क्या मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। क्या मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। तो इस तरीके से आपको भी देखना है कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमसे पूछता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं और उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है तो उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x प्लस का sin 4x इज इक्वल टू 2 sin 3x। आगे पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू वाट, sin c प्लस sin d, और इधर क्या है 2 sin 3x।
तो ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कास x इज इक्वल टू 2 sin 3x। कितना हो जाएगा? 2 sin 3x से 2 sin 3x कैंसिल, हमारे पास क्या रहा कि cos x इज इक्वल टू 1। कितना रहा? cos x इज इक्वल टू 1। तो यह cos x इज इक्वल टू cos 1 किसका मान होता है? 0 का। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस का 0, तो 0 रहेगा। तो यह x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n पाई। और यही हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते तो आगे बात करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है sin x प्लस का cos x, नेक्स्ट sec x प्लस का cosec x इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है x इज इक्वल टू वाट। हमारे पास है जो sin x प्लस का cos x एक कोष्टक में है, और इधर है हमारे पास 1 अपान cos x प्लस का 1 अपान sin x इज इक्वल टू कितना है? 0। तो यहाँ से अगेन sin x प्लस का cos x और इधर हो गया प्लस का sin x प्लस का cos x बटे sin x इंटू cos x है। जब इससे एलसीएम लिया और बराबर क्या है? 0। पूरा ऊपर से देखो sin x cos x कॉमन है, तो sin x इंटू प्लस का cos x कॉमन ले लिया, इधर बचा 1 और इधर बचा 1 अपान sin x इंटू cos x इज इक्वल टू कितना? 0। अब अलग अलग सबको 0 के बराबर। तो पहले वाले को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू 0, या sin x इज इक्वल टू माइनस का cos x, या इसको ट्रांसफ़र किया इधर लाए तो ये हो जाएगा कितना? sin x बटे cos x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan माइनस 1। tan माइनस 1 किसका मान होता है? पाई बाई 4 का। तो यहाँ से हो जाएगा tan ax इज इक्वल टू tan माइनस का पाई बाई 4, और ये हो जाएगा x की जो जनरल वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? n पाई माइनस का पाई बाई 4। x इज इक्वल टू n पाई माइनस का पाई बाई 4। अब दूसरे को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान साइन x इंटू कास x इज इक्वल टू 0, या 1 अपान साइन x इंटू कास x इज इक्वल टू -1, या माइनस का साइन x इंटू कास x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करें? दोनों तरफ 2 का गुणा करवा दें। तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास x इज इक्वल टू -2, या साइन 2x इज इक्वल टू -2, जो कि ये संभव नहीं होता है। अगर -1 होता तो संभव भी हो जाता है, -1 होता तो संभव भी हो जाता है, ऐसे ही संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर और भी क्वेश्चन इस तरीके से मिल रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बता देंगे किस तरीके से और टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन पे बात कर लेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।